भावमय सतगुरुवर वंदन, करो आदर सत्कार नमन। सदा कल्याण मंगलम आप, दिव्य गुरु चैत्य हरता। करूं पर उपासन चित लाय, रहे साता का जतन उपाय। रहे साता का सतत उपाय। अरहंत वीतराग परमात्मा निर्गुण सतगुरुदेव आगम वाणी को भाव बंधन। बोधि प्रदाता पूज्य विराट गुरुदेव पूज्य वैभव श्री जी महाराज को वंदन नमन। उपस्थित सभी भव्यात्माओं की भव्यता को प्रणाम। जय हो। समय वज्जिका सामायिक विज्ञान की ये अद्भुत पुस्तक, इसका हम सभी वाचन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पूज्य वैभव श्री जी महाराज लिखित ये पुस्तक हमको सामायिक के कई नए नए डायमेंशन से रूबरू करवा रही है। और जैसे जैसे हम इनसे रूबरू हो रहे हैं, हम खुद को जान पा रहे हैं। क्योंकि ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि जिसके बारे में हम जाने, इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लें तो हमारे किसी दिन काम आएगी या हमें इस प्रोफेशनल लाइफ में कहीं कुछ मदद देगी या हमारी फैमिली लाइफ में कहीं कुछ। ये वो ज्ञान है जो आपको खुद के बारे में निष्पक्ष निरपेक्ष जानकारियां दे रहा है। और अगेन आपसे बार बार ये भी कह रहा है कि ऐसा करो और फिर उसका परिणाम जानो। ऐसा ऐसा होता है, लेकिन इससे गुजरो तो इससे ये संभव हो सकता है, संभव हो सकता है, होगा ही, ऐसा होता है, ऐसी कहीं कोई दावा इस पूरी पुस्तक में कहीं किया ही नहीं गया। क्योंकि जो करना है वो आपने करना है। अपने भाव धारा को जो मोड़ना है, जो उसका विशुद्धिकरण करना है, जो उसका विसलीकरण करना है, वो सब आप ही को करना है, कोई और नहीं करेगा। कोई कितना भी ज्ञानी गुरु हो, अपने शिष्य का वो न भविष्य बदल सकता है न वर्तमान बदल सकता है। वो बस इतना कर सकता है कि शिष्य को राह बता सकता है। लेकिन शिष्य में अगर समर्पण भाव हो तो गुरु सब कुछ कर सकता है। शिष्य अगर खुद को छोड़ दे, खुद को छोड़ दे, अपना मैंपना छोड़ दे, बस इतना सा कर ले, बाकी सारा काम गुरु कर लेगा, फिर खुद को कुछ भी करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर शिष्य अपना मैंपना नहीं छोड़ता तो गुरु कितना भी ज्ञानी हो, उसकी अवस्था में लेश मात्र भी परिवर्तन नहीं कर सकता। और बस शिष्य ने अपना मैंपना छोड़ा, तू जाने, फिर देखो, फिर शिष्य का सब कुछ बदल जाता है। चैप्टर नंबर 4 खंड 1 के अध्याय 5 का ये चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 109। आत्मा का स्वभाव व मन का विभाव। आत्मा का स्वभाव और मन का विभाव। समकित के दोष। सामायिक समकित की साधना है। समकित के 10 लक्षण हैं। स्थिर रहने के कई उपाय भी हैं। इसी प्रकार समकित के 5 दोष का वर्णन आगम में आता है। ये 5 दोष क्या है? 5 ही इंद्रियों का भटकाव है जो आत्मा का स्वभाव छोड़कर मनकृत विभाव यात्रा पर भटकना है। ये 5 दोष ही 5 इंद्रियों को 5 व्रतों से हटाते हैं। जैसे शंका हिंसा है, कांक्षा असत्य है, वितिगच्छा चोरी है, परपाषण आकर्षण अब्रह्मचर्य है और परपाषण संबंध स्थापन परिग्रह है। और इसे समझने के लिए हमें मन को समझना होगा। मन का इस्तेमाल अनुभव के पिटारे की उपलब्ध समस्त सूचनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए करो। संग्रहित सूचनाओं के
आधार पर संभावित परिस्थितियों की टोह लेने के लिए मन रूपी कंप्यूटर का सहयोग लो, मगर मन को निर्णय करने का अधिकार कभी मत दो। अभी आपको ये बात विचित्र लगी कि मन के निर्णय व आत्मा के निर्णय में भी क्या कुछ फर्क होता है, मगर थोड़े से अभ्यास के बाद आपको पता चल जाएगा। समझने के लिए आप इन बातों पर ध्यान दे सकते हैं। अब हम मन को जानने के बारे में, कैसे जो पांचों दोष है ये सारा मन का खेला है, तो हम मन को जानने के लिए किन बातों पर ध्यान दें वो यहाँ पर लिखा गया है। मन के निर्णय में हर हाल में शंका निहित होती है। मन सूचनाओं का एक वृहद समूह मात्र है और वहां उपलब्ध अनिष्ट की आशंका आत्मा को हमेशा सचेत करती रहती है, सताती रहती है, अतः डर बना रहता है। आत्मा वो कार्य पूरी योग्यता से नहीं कर पाता। क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, पूरा मतलब एक हमारे अंदर एक भंडार है, और वहां हमेशा ऑब्वियसली जब इतनी सारी सूचनाएं हैं तो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी भी है, तो हमारे भीतर हमेशा ही डाउटफुल कंडीशन बनी रहती है। और वो जो डाउटफुल कंडीशन है वो हमेशा हमारी आत्मा को, जैसे बार बार वो कहते हैं ना सावधान सावधान, उस तरह से सावचेत करती रहती है और सताती भी रहती है, इसलिए डर बना रहता है। और फिर क्या होता है कि अब ऑब्वियसली जैसे एक आपके घर में कोई बच्चा कोई काम कर रहा है और आप उसे बार बार टोको, तू तो ये काम कर ही नहीं सकता, तूने आज तक कोई काम किया जो ये करेगा। अब वो बेचारा जितना कर सकता था, आपने उसकी जो पोटेंशियल था, जो उसका एक एक्साइटमेंट था, जो एक उसका एंथुजियाज्म था, वो तो वैसे ही खत्म कर दिया। फिर उसको खुद पर ही डाउट आ जाता है। इसी तरह से आपका मन क्या करता है कि सावचेत करने के नाम पर आपकी आत्मा को डराता रहता है। तो जो आत्मा की योग्यता है उससे वो पूरा कार्य, वो योग्यता पूरी तरह से काम नहीं आती और वो अपना कार्य कर नहीं पाता। अन्यथा आत्मा का निर्णय तो सदा ही निर्भय होता है, उसकी श्रद्धा जाग उठती है, वो पूरे आत्मविश्वास व एकीकृत योग्यता से कार्य को अंजाम देता है। आत्मा में पूरी योग्यता है कोई भी कार्य करने की, लेकिन होता क्या है कि अब उसके भीतर डर आ गया, उसके भीतर डाउट आ गया, तो वहां पे मामला गड़बड़ हो गया। आप देखो ना, आपने कोई स्पीच लिखा, आप बहुत अच्छी तरह से बात करते हो सबसे, आपके भीतर कोई वो नहीं है, लेकिन जैसे ही मंच पर चढ़ते हो आपको लगता है वो मुझे देखकर हंस रहा है, वो मुझे देखकर ये कर रहा है। तो पूरी तैयारी है आपके पास, एक बहुत अच्छी स्पीच लिखी हुई है आपने, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई कि अब आप दूसरों की आंखों में उलझ गए, दूसरे की कमेंट्स में उलझ गए, और जैसे ही किसी दूसरे के कमेंट्स में उलझे अब प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अब आपका ध्यान बट गया, अब आपका ध्यान बट गया, और जैसे ही ध्यान बटा, अब क्या हुआ, सपोज जैसे आपकी योग्यता 100% है, अब वो 10% भी अगर आपका मन किसी और को देखने में चला गया तो टोटल कितना बचा, पीछे 90% ही बचा ना। फिर मन का एक और हिस्सा उनके कमेंट्स पर चला गया तो अब कितना बचा, 80%। तो जैसे जैसे आपका मन आपको डराता है, भटकाता है, या वो कहीं पर भी टकोरता है, डाउटफुल होता है, तो क्या होता है कि आपकी योग्यता, आपका पोटेंशियल, आपकी कैपेसिटी, आपकी एबिलिटीज वो अपने आप ही कम होती जाती है। ध्यान देना, आपकी डाउट्स आपके अपने मन के डाउट्स, कोई आपको कुछ नहीं करता। अक्सर कई बार होता है कि हम लोगों को कहते हैं कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रह रहे हो, अपने मन को ठीक करो, थोड़ा सा हंसो, बोलो घर में। अक्सर कई लोगों का जवाब होता है, हमारे तो घर का माहौल ही ऐसा है, जब तक घर का माहौल ठीक नहीं होता हम ठीक नहीं हो सकते। अब मैं कई बार उनको कहना भी चाहती हूँ कि भैया घर का माहौल खराब ही इसलिए क्योंकि तुम्हारे मन का माहौल गड़बड़ है, तुम ठीक हो जाओ। घर में तुम 4 सदस्य हो, उसमें से तुम 2 ठीक हो गए, तो घर का माहौल बना किससे? भाई तुम घर में 4 सदस्य हो और तुम दोनों ही 2 जने कह रहे हो कि घर का माहौल ठीक नहीं, तो घर के माहौल में 50% हिस्सेदारी, भागीदारी तुम्हारी है ना, तो तुम 2 तो ठीक हो जाओ।
तुम दो तो सद्भावित हो जाओ। लेकिन हमें हमेशा ही मामला दूसरी तरफ का लगता है। तो ध्यान देना, आपकी आत्मा की योग्यता को अगर कोई घुन लगा है तो वो आपकी अपनी डाउट्स का घुन लगा है। कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा माहौल, सिचुएशन आपकी आत्मा की योग्यता को कम नहीं कर सकता सिवाय आपके अपने। मन का हर निर्णय आकांक्षा के आधार पर होता है, क्योंकि मन गणितज्ञ व तुलना कर कल है, कलकरों की एक बेजान मशीन मात्र है। अतः तुलनाएं आकांक्षाओं को जन्म देती रहती है। विस्तृत व विविध जानकारियां व उनके साथ अपनी वर्तमान सुविधाओं की तुलना अक्सर मांगों का संभावित संसार बुन देती है। मन का हर निर्णय आकांक्षा के आधार पर होता है। जो उसकी डिजायर है वो उसी को तो चूज करेगा, क्योंकि मन क्या कैलकुलेशन करता है, कंपैरिजन करता है। अब जब कंपैरिजन करता है तो डिजायर्स होगी, और जब डिजायर्स होगी तो फिर पूरा एक विशेष सर्कल अपने आप बनता जाता है। और आपके पास इतनी जानकारियां हैं और इतनी आप देखते हो, उसके साथ फिर जो आपके पास उपलब्ध है उसका आप एनी टाइम कंपैरिजन कर रहे हो, तो फिर क्या होता है? डिजायर्स। आप देखो, दिन भर आप यूट्यूब पे हो, दिन भर आप अमेजोन पे हो, दिन भर आप फेसबुक, इंस्टा पर हो, तुरंत आपने देखी अरे ये चीज तो मेरे पास होनी चाहिए। जैसे ही बजट देखा, आपके अगर बजट से बाहर है तो पूरा मन आपका कैलकुलेशंस करने लगेगा कि कैसे बजट ऑन करके वो चीज मंगवाई जाए। आप देखो कितनी, मतलब अमेजोन और फ्लिपकार्ट और ये चीजें आपकी सुविधा के लिए बनाई गई थी, है ना? लेकिन जरा चेक करना कि इनके कारण आप कितनी ज्यादा अनावश्यक चीजों का अपने घर में संग्रह किए जाते हैं। यूट्यूब देखते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से। जब देखो, कुछ भी देखा आपने, अब आपके मन में वो डिजायर शुरू हो गई। क्योंकि अब आपके पास, पहले तो क्या था, आप फोन पर ही एक दूसरे से बात करते थे। अभी जैसे आपका कोई फ्रेंड यूके में रह रहा है, अब वो उसका बंगला देखा तब आपको भी वैसा वैसा चाहिए। आपने उसके वो जैकेट्स एंड वो देखे, यहाँ भले ही उतनी सर्दी पड़े ना पड़े, लेकिन वो जैकेट देख लिया ना, अब वैसा वैसा जैकेट चाहिए। कोई चॉकलेट का ऐड देख लिया, आपको वही चॉकलेट खानी। अरे भाई, यहाँ पे तो इतनी चॉकलेट्स मिलती है, नहीं वो चॉकलेट खानी। हम देखो, हमारे अंदर कितनी डिजायर्स की पूरी एक लिस्ट बनी रहती है, लिस्ट पूरी। नई नई इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है। हर इच्छा प्राप्ति के साथ मरण को प्राप्त होती है, परंतु मरते मरते युगलिक मानव जोड़े की तरह नई संतान पैदा कर जाती है। अब एक ड्रेस ये चाहिए थी, जैसे ही वो ड्रेस आ गई, उस अब दूसरी चाहिएगी, वो चाहिएगी। तो हर इच्छा जैसे ही पूरी होती है तो वो तो मर गई, लेकिन वो मरने के साथ ही अपनी नई संतान को जन्म दे देती है। जबकि आत्मा के निर्णय में आकांक्षा नहीं होती। हाँ, संकल्प जरूर होता है, सिर्फ संकल्प होता है, उसमें कोई डिजायर नहीं होता। अतः कार्य शक्ति का बिखराव नहीं होता। आपकी जो एनर्जी है वो कहीं बिखरती नहीं है। इसीलिए गीता में कहा गया, फल की इच्छा किए बिना सिर्फ कर्तव्य निपटान भाव से कार्य करो। आप सिर्फ आपके सामने जो आपका कर्तव्य आ रहा है उसे कर्तव्य की तरह करो, कोई इच्छा नहीं। वरना हम तो कर्तव्य भी पूरा कैसे करते हैं, ऐसा शादी करनी है जैसे लोग याद करेंगे। अरे काहे को लोग याद करेंगे, क्यों याद करवाना है? शादी आपको अपने बच्चे की करनी है, तो आपके बच्चे के लिए मेमोरेबल बनाओ ना, आप अपने लिए मेमोरेबल बनाओ ना। और इसमें मेमोरेबल क्या बनाना है? उस क्षण में उपस्थित रहकर संपूर्ण अस्तित्वगत निमित्तों का आभार व्यक्त करते हुए उसकी जीवन की सुखद सद्भावना भाव, बस। लेकिन शादी ऐसी करनी है कि लोग याद करें। अरे कौन से लोग, कौन से लोग? और लोग क्या कभी किसी के सगे हुए? और वो लोग दिन में 3-3 शादियां अटेंड करते हैं, बेचारे किस किस को याद रखेंगे? आप अपनी देखो ना,
आपको कोई शादियां याद रहती है? आपको वही शादियां याद रहती है, वही पार्टीज याद रहती है जहां आपका मन अटक के डिजायर करता है ऐसी शादी करनी है, मेरे परिवार वाले भी याद रखेंगे। आप नोट करना, बढ़िया से बढ़िया चीजें आपको याद नहीं रहेगी, आपको याद वो चीजें रहेगी जो आपको लगता है आप कर सकते हो और आपको करना है। अब क्या हुआ, मन अटक गया वहां पे। तीसरा पॉइंट, मन का हर निर्णय विचिकित्सा भरा होता है, कूटनैतिक होता है, डिप्लोमेटिक होता है। अतः सफलता व असफलता दोनों ही परिस्थितियां बनी रहती है, और ऐसी स्थिति चेतना में आशा व हताशा का संचार करती रहती है, दोनों, आशा का भी और हताशा का भी। चूंकि मन अनेक चित्तों का गणराज्य है, मतलब इट इज लाइक अ कंट्री विद डिफरेंट स्टेट्स, है ना, या इट्स अ रिपब्लिक विद डिफरेंट स्टेट्स। अतः हर योजना के संपादन पर सहयोगी व विरोधी गण बीच बीच में अपना राग अलापते रहते हैं। अब यू कैन अंडरस्टैंड, निर्णय भले बहुसंख्यक दल का हो गया हो, योजना के एग्जीक्यूशन में विवाद बना ही रहता है। ऐसी स्थिति में आत्मा किम कर्तव्य विमूढ़ बना रहता है, मतलब वो कोई रिएक्शन ही नहीं देता। राष्ट्रपति के अधिकार विहीन व कठपुतली होने की स्थिति में मंत्रिमंडल यानी मन के आपके कंट्रोलर भाग यानी कि मन के अलग अलग चित्त अब वो क्रोध, मान, स्वार्थ व लोभ मिश्रित अपनी बात चलाने के लिए माया युक्त निर्णय लेता रहता है। अब वो किसी तरह से अपनी बात मनवाने के लिए डिप्लोमेसी, जोड़ तोड़ का गठबंधन, सरकारें जैसे बनती है अपनी, ऐसा चलता रहता है। और वे सारे निर्णय दिखावा मात्र के औपचारिक और कूटनैतिक दांव पेच होते हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटीज है, सिर्फ डिप्लोमेटिक चीजें। आप देखो ना, आपके घर में, परिवारों में आपकी बिल्कुल नहीं बनती है, लेकिन जैसे फैमिली फंक्शन होगा ऐसे गले मिलोगे जैसे बस तुम्हारे जैसी जोड़ी, सास बहू की जोड़ी या ननद भाभी की जोड़ी, तो पता नहीं, और यूं एक दूसरे को गालियां देते फिरोगे। इसलिए हार की हताशा व जीत की आशा हमेशा बनी रहती है, क्योंकि ये तो आपके अंदर एनी टाइम चालू ही रहता है। एक गिफ्ट किसी को देते हो तो 4 बार सोच कर देते हो, मैं ये गिफ्ट इसको दूंगी तो फिर वो भाभी देखेगी तो वो बोलेगी तूने उसको तो ऐसा दिया, मेरे को ऐसा दिया, तो मैं इसको ये वाला देती हूँ क्योंकि उसको भी मैंने इस तरह का कुछ ऐसा। ये एनी टाइम आपके अंदर कैलकुलेशन चालू ही रहता है। अच्छा, वो अगर मेरे को बोलेगी कि तूने इसको क्यों दिया, तो मैं बोल दूंगी अपनी अपनी किस्मत है भाई, अभी ये था, मतलब यू कांट इवन इमेजिन आपके अंदर क्या चल रहा है, बट चालू रहता है। हर बार भविष्य का मूल्यांकन करके उसके आधार पर स्वार्थ पूरित नए नारे फेंके जाते हैं। इसीलिए फिर भी चिकित्सा बनी रहती है, कलकरी बनी रहती है, नारेबाजी बनी रहती है, रस्साकशी बनी रहती है, कपट दिखावा बना रहता है, मगर आत्मा के निर्णय इस प्रकार दिखावटी या औपचारिक कूटनैतिक खेल युक्त नहीं होते, क्योंकि आत्मा में सोच नहीं होता, वहां तो मात्र भाव शक्ति होती है। अतः निर्णय के पश्चात बस निष्पक्ष जीना भर होता है। अब समझना, कई बार लोग कहते हैं ना मेरे अंदर से ही आया, अरे अंदर से नहीं आया, वो आपके मन का ही एक कोना है जो आपको भरमा रहा है। हाँ, कभी कभी आत्मा बोलता है, जब आप बिल्कुल किसी पक्ष में किसी विपक्ष में नहीं होते हो, खाली बैठे होते हो, तब आपके भीतर से आवाज आती है। लेकिन वो आवाज क्या होती है, वो किसी फॉर्मेलिटी की मोहताज नहीं होती, वो कोई दिखावा नहीं होता, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होती है, और हो सकता है बिल्कुल उलट बात हो जैसे आप बिहेव कर रहे हो। फोर्थ पॉइंट, मन के निर्णयों में यानी मन के डिसीजंस में एक और दुर्गुण है, और वो है परपाषंड आकर्षण विकर्षण और परपाषंड अनुसरण या विसरण। आकर्षण विकर्षण, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, अनुसरण यानी उसके पीछे चलना, है ना, और विसरण यानी बिल्कुल उसके पीछे नहीं चलना। अनुसरण यानी एक तरह से फॉलोइंग, और विसरण यानी
फॉलोइंग का उल्टा। अनुसरण का एक अर्थ चेजिंग भी होता है, परसुएंस भी होता है, और एक उसका उल्टा। ये सारे निर्णय मोह द्रोह भरे होते हैं। ईर्ष्या, प्रशंसा, स्तवन, विरोध, विपरीतीकरण आदि आवेगों से उद्वेलित होकर आत्मा मन के वशीभूत होकर सदा भ्रमित रहता है। अभी क्या होता है कि ये सारे डिसीजंस कैसे होते हैं, या तो मोह या द्रोह से भरे, या ईर्ष्या, जेलसी, प्रशंसा, स्तवन यानी कि अप्रिसिएशन, कई बार परसुएंस, कई बार फॉलो करना, कई बार विरोध करना, कई बार विपरीतीकरण के तुम जो बोलोगे उसे बिल्कुल उल्टा ही चलना है, आदि आवेगों से उद्वेलित होता है। तो फिर क्या होता है कि आत्मा हमेशा भ्रमिति बना रहता है और सारे निर्णय मन लेता रहता है। मन का एक विशेष गुण धर्म है कि उसे एक तो दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिखता है। ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड, ये हमेशा मन को ऐसे ही लगता रहता है। दूसरा, वो आवेश में अंधश्रद्धा से अनुसरण करता है। जैसे ही सामने वाले को देखा इसका काम बन रहा है, अब बिना ये सोचे समझे कि उसका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस अंधश्रद्धा, पीछे चले जाओ। यही गुणधर्मिता धार्मिक अंधविश्वास व मानवीय मनस विकार पैदा करती है, जो सदा धर्म, संप्रदाय, जाति भेद व स्त्री पुरुष असमानता का कारण रही है। इसी अंधश्रद्धा को भुनाकर राजनीतिज्ञ समय समय पर जनता को बरगलाते रहते हैं। आत्मा का स्वभाव सदा निष्पक्ष, निरपेक्ष, जागृत व अभंग होता है, संकित होता है। आत्मा का स्वभाव कैसा होता है? निष्पक्ष, अनबायस्ड, निरपेक्ष, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन से, जागृत, ऑलवेज अटेंटिव, अवेयर, अभंग यानी बिना किसी डिविजन्स के, अनडिवाइडेड, कॉन्सेंट्रेटेड, क्रिस्टलाइज्ड। मन के सोच चिंतन को विभाव कहा गया है। वो टुकड़ा टुकड़ा, मतलब अभी इधर सोच रहा है, थोड़ी देर में उधर, फिर थोड़ी देर में उधर, फिर थोड़ी देर में उधर। विभिन्न व विचित्र विकल्पों वाला, विभिन्न व विचित्र विकल्पों वाला, आशा, निराशा, अधैर्य, पिछलग्गूपन, ईर्ष्या, मोहब्बत, पर परिवाद, अपना पराया आदि विधाओं का बवंडर होता है, जो हमेशा हर भावनात्मक हार जीत के साथ नई समस्याओं को जन्म देता है। इसीलिए भगवान महावीर का संदेश रहा है कि परभाषण, प्रशंसा व स्तवन से बचकर आत्म स्वभाव में निर्णय बनो। परभाषण यानी अन्य मार्ग, इतर आचरण, कृत्य आदि के क्षणिक लुभावनेपन, क्योंकि ये तो मोमेंटरली अट्रैक्शन होता है। कौतुक, विपरीत व दुखदायी अवस्था में तटस्थ बनकर आत्मा में ही रमण करते हुए निश्चय करो, लीला करो, कल्प करो। ये है 4 मेन पॉइंट्स आपके, कि आपको अपने मन का ये खेला समझना है। एक्चुअली क्या होता है ना, हम अपने मन का ये खेला नहीं समझ पाते। हम लोग कहते हैं हम तो हमारे मन की सुनते हैं, हम तो हमारे मन के अनुसार चलते हैं, बट एक्चुअली हम अपने मन की ये जो डिप्लोमेटिक चालें होती है ना, इसको समझ ही नहीं पाते। और ये समझना ही हमारे इस पूरी साधना के मूल में है, क्योंकि जब तक हम अपने मन को समझ नहीं पाएंगे तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हमें संकित होने के लिए हमारे मन को नहीं, हमारी आत्मा को सुनना है। और बड़ा आसान है ये जानना, ये मन बोल रहा है या आत्मा। अगर पक्ष बोल रहा है, अगर मन आपको रीजन दे रहा है, अच्छा ये करना है, क्यों करना है, क्योंकि ये इससे ऐसे हो जाएगा, तो समझ लो ये मन का खेल है। आत्मा आपको कोई रीजन नहीं देगा, ये करना है क्योंकि बस करना है, जिद भी नहीं है, अपने आप आपको धीरे धीरे समझ आएगा। लेकिन बहुत जरूरी है कि हम मन को जाने। और मन को जानना इसलिए नहीं कि मन को कंट्रोल करना है, मन को दबाना है, मन की सारी इच्छाओं को खत्म कर देना है। ऐसे नहीं हो जाएगी सारी इच्छाएं खत्म, हाँ, उसको दबाने से। क्योंकि आज आप दबा दोगे, डांट दोगे। आप देखो ना बच्चे को के साथ क्या होता है, आप उसे डांटते हो, दबाते हो, तो क्या होता है कि किसी दिन जब मेहमान आते हैं, अब वो बिदकता है, क्योंकि उसको पता है अच्छी तरह से
कि अभी आप उसकी हर बात मानोगे। इसलिए जब जब आप मन के ऊपर ये सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हो ना, तो क्या होता है, एक दिन वो वोल्केनो इट जस्ट इरप्ट्स। फिर आप बोलोगे, अरे मेरे को तो इससे पहले ऐसे कभी हुआ ही नहीं, पता नहीं मैं कैसे बह गया। कभी क्रोध के आवेग में बह जाते हो, कभी लालच के आवेग में बह जाते हो, कभी किसी और आवेग में बह जाते हो। क्यों हुआ? क्योंकि वो सब कुछ अंदर ही था, लेकिन आप उसकी चाल समझ नहीं पाए। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने मन की ये चाल समझो। मन से बचे कैसे? मन से बचना ही नहीं है, मन को जानना है। जैसे वो होता है ना कि अब आपको पता चल गया ये शैतानी कौन कर रहा है ना। अब से आपको मन से बचना नहीं है, आपको बस मन की ये डिप्लोमेसी जाननी है, ये मन का खेला जानना है। जब खेला जान लोगे ना, तो फिर आप उसके बहकावे में बहकोगे नहीं, फिर आप उसको इंस्ट्रक्ट कर सकोगे। और इंस्ट्रक्शन करने का तरीका क्या है, विराट गुरु जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि मन को सुनना सीखो। जब मन को सुनोगे आप, तो मन आपको सुनेगा। अगर मन में ये डिजायर आ रही है तो आ रही है, उसको डांटो डपटो मत। आ रही है ना, सुन ले उसके डिजायर, और बड़े शांत होकर बैठकर अपने मन को बोलकर भी समझा सकते हैं कि नहीं ये संभव नहीं है। क्यों उलझना, है ना। जैसे एक बच्चा जिद करता है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। अच्छा, उसकी मम्मी जैसे ही वो रोना शुरू करता है, अच्छा अच्छा क्या हुआ बेटा, वो बोलेगा बता ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ, वो हो गया वो हो गया, और मेरे को ये की ये चीज है। मम्मी उसको बोलेगी अच्छा ऐसा है, लेकिन अभी ये चीज कैसे लाएंगे, पापा तो यहाँ पर है ही नहीं, पापा तो टूर पर गए। अच्छा ऐसा करेंगे अपन, जब पापा आएंगे ना तब अपन उससे बात करेंगे। और फिर जब पापा आ भी जाते हैं तो पापा भी उसको समझा देते, बेटा ये अपने को कहाँ चाहिए है, ये वाली चीज हमारे लिए ज्यादा उपयोगी है, ज्यादा अच्छी चलेगा। तो बच्चा मान जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको धीरज पूर्वक सुना। ऐसा ही हमारा मन है, ऐसा ही हमारा मन है कि हम इन चीजों को जाने और सुने और समझे। कल करों की, यस, मन गणितज्ञ है। एक और प्रश्न है कि पेज नंबर 111 पर कल करी बनी रहती है। कल करी यानी कैलकुलेशंस। कल जो शब्द है ना वो यूज होता है, अपन बोलते हैं ना कल पुर्जे, टूल्स एंड नट बोल्ट्स। तो ये उसी का एक वर्ड है, कलकरी यानी मशीनी तौर पर, कैलकुलेटिव तौर पर, टूल्स की तरह, मशीनी की तरह। जय हो।